दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। मोदी जी ना मिले हैं ट्रंप से व्हाइट हाउस में, और ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो ट्रंप से इतनी जल्दी मिले हैं इलेक्शंस के बाद। इससे पहले केवल जापान के और इजराइल के प्रधानमंत्री ट्रंप से मिले हैं। इससे साफ पता लग रहा है भारत जो है ना वो अच्छी ट्रेड पार्टनरशिप चाहता है अमेरिका के साथ इन फ्यूचर। अमेरिका जो बात करता है मागा की, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और भारत बात करता है विकसित भारत की। तो मोदी जी ने ना एक डील रखी ट्रंप के आगे, मागा प्लस मीगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्लस मेक इंडिया ग्रेट अगेन इज इक्वल टू मेगा प्रोजेक्ट, यानी कि मेगा पार्टनरशिप। और बड़ी सारी ऐसी अनाउंसमेंट्स हैं जो की भी गई हैं दोनों के बीच में, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। ट्रेड को लेके, तेल को लेके, रेडिकल इस्लाम को लेके। जो ट्रंप है ना वो ये कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि ट्रेड डेफिसिट जो है ना वो ऐसे ही रहे, मैं चाहता हूं ट्रेड डेफिसिट कम हो, क्योंकि भारत ट्रेड सरप्लस में और अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में है। भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है ना वो ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है मोदी जी की मीटिंग से पहले। फॉर एग्जाम्पल, यदि इंडिया किसी अमेरिकन आइटम के ऊपर 25% टैक्स लगाएगा ना, तो अमेरिका भी इंडियन आइटम्स के ऊपर 25% टैक्स लगाएगा। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। अब इनके बीच में जो अनाउंसमेंट्स हुई है ना, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हुई है ट्रेड डील डन। उसमें क्या है दोस्तों, 2030 तक ना टारगेट रखा गया है कि भारत और अमेरिका का ट्रेड जो है ना वो $500 बिलियन तक लेके जाया जाए, जो कि केवल $170 बिलियन आज की डेट में। इससे पहले ना ट्रेड डील साइन नहीं हो पाई थी, नेगोशिएशंस तो जरूर हुए थे, लेकिन अब हो सकता है कि ट्रेड म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है ना वो साइन हो जाए। उससे क्या होगा, जो अमेरिका के टैरिफ्स है ना, जो ट्रंप टैरिफ्स लगा रहा है, उस पर भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो ट्रेड डील जो टारगेट रखा गया ना वो भी मीट हो जाएगा $500 बिलियन का। दूसरा, जो 26/11 का मास्टरमाइंड है ना जो बैठा हुआ है अमेरिका के अंदर, जिसका नाम है तनुवर राणा, इंडिया ने कहा है उसको हमारे हवाले करो ताकि हम उस पर इंडिया में केस चला के उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तीसरा, F-35 स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर जेट। अमेरिका ये जो जेट है ना इतना जल्दी किसी कंट्री को देता नहीं है, भारत को उसने क्लियरेंस दे दी और भारत जो है वो F-35 जेट अमेरिका से खरीद सकता है। भारत पहला ऐसा कंट्री है जिसने अमेरिका के साथ अलायंस किया है। उस अलायंस का नाम है ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। इसके अंदर अंडर वाटर डोमेनिक अवेयरनेस टेक्नोलॉजीज है। ये इतनी सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज है जो अमेरिका किसी भी कंट्री के साथ शेयर नहीं करता। भारत ऐसा पहला कंट्री बन गया जिसके साथ उसने टेक्नोलॉजीज शेयर की हैं। और IMEC, इंडियन मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, इसमें क्या है, इंडिया को मिडल ईस्ट से कनेक्ट किया जाएगा, मिडल ईस्ट से यूरोप को कनेक्ट किया जाएगा। और इसमें ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा खर्चा आएगा। ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव को चैलेंज किया जाए, और इसमें रोड भी चाहिए, सी रोड भी चाहिए और रेलवे ट्रैक भी चाहिए, तो उसमें बहुत पैसा लगेगा। तो ट्रंप ने बोला है मैं इस कॉरिडोर को बनाने के लिए जितना पैसा लगेगा देने को तैयार हूं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, अब बाइडन ने ना जाते जाते अच्छा काम तो किया, बाइडन ने क्लियरेंस भी दी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज के मामले में, लेकिन इंडिया और अमेरिका ना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज में इतना अच्छा काम कर नहीं पाए, क्योंकि मनमोहन सिंह के टाइम में ना अमेरिका और इंडिया के बीच न्यूक्लियर पार्टनरशिप की डील थी 123A के तहत। उसके अंदर ना कुछ क्लॉजेस थे जिसकी वजह से ना अमेरिका न्यूक्लियर पावर स्टेशंस भारत में खोल नहीं पा रहा था, लेकिन अब न्यूक्लियर डील डन होगी ना तो अमेरिका न्यूक्लियर पावर स्टेशंस भारत में खोल पाएगा। अब आती है तेल के बारे में, ऑयल एग्रीमेंट। भारत ने ऑयल एग्रीमेंट भी अमेरिका के साथ साइन करेगा। उसमें क्या है, पहले अमेरिका ने ना रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए थे, क्योंकि भारत कच्चा तेल जो है ना वो रशिया से खरीद रहा था बड़े सस्ते दामों में, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि भारत मेरे से ज्यादा तेल और नेचुरल गैस खरीदे। तो भारत ने भी फैसला किया कि वो अमेरिका से कच्चा तेल और नेचुरल गैस सबसे ज्यादा लेगा, रशिया से भी ज्यादा। तो ये डील भी साइन हो गई है। रेडिकल इस्लाम जो कि खतरा है भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, जो शरिया की बात करता है और जो भारत के अंदर गजवाए हिंद और अमेरिका को मुस्लिम कंट्री बनाने की बात करता है, तो दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया हम दोनों इसके खिलाफ काम करेंगे। मिलिट्री डील डन, भारत और अमेरिका की मिलिट्री डील भी साइन होगी इक्विपमेंट्स को लेके। F-35 तो भारत ले ही रहा है, लेकिन भारत जो है ना इसके अंदर एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स। 10 साल का जो फ्रेमवर्क है ना ये साइन किया जाएगा, ये साल के बीच में भी हो सकता है, साल के एंड में भी हो सकता है और अभी भी हो सकता है। तो भारत जो है ना ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा किसको, डिफेंस आइटम्स और इक्विपमेंट्स को। और इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप, अब ट्रंप इसको आगे लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, बट क्वाड में ना भारत बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा और चाइना को काउंटर करेगा, क्योंकि अगली जो क्वाड की समिट है ना वो भारत में ही होगी, और अमेरिका ने बोला है हम भारत को सपोर्ट करेंगे, यही ट्रंप ने अनाउंस किया है। पीपल टू पीपल टाई, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनको वापस भेजा गया है, और आने वाले टाइम में जितने इलीगली रह रहे हैं गलत तरीके से आएंगे उनको वापस भेजा जाएगा, लेकिन जो लीगली तरीके से आएंगे ना उनके लिए पार्टनरशिप बढ़ाई गई है। दोनों कंट्रीज ने बात की इस बारे में, स्टूडेंट्स को लेके, एक्सीलेंस को लेके, डिग्रीज को लेके और कॉलेजेस को लेके। दोनों कंट्रीज ने अनाउंस किया ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज।
जिससे दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिया के बीच पार्टनरशिप होगी, जिससे क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ेंगी। तो दोस्तों ये सारी डील्स हैं, ये सारी अनाउंसमेंट्स हैं जो अमेरिका की और इंडिया के बीच में हुई हैं। तो आपका क्या कहना है इन अनाउंसमेंट्स के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको भारतीय होने के गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।